हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी फेलियर से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर स्टक रह जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की यह अमेजिंग बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें यह समझाती है कि हमारी थिंकिंग का वे ही हमारी सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड गाइड है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी थिंकिंग की डायरेक्शन ही हमारे लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। हमारे सोसाइटी में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सक्सेस की की है। लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड पर्सन सक्सेसफुल होता, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। इस बुक में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक ने 2 टाइप्स के माइंडसेट्स को डिफाइन किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज बर्थ से ही फिक्स्ड होती हैं और वो इन्हें चेंज नहीं कर सकते। वो फेलियर से डरते हैं, चैलेंजेस से भागते हैं और क्रिटिसिज्म से अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज कंटिन्यूअसली डेवलप हो सकती हैं अगर वो एफर्ट डालें और सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हर दिन बेटर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वो ऑलरेडी लिमिटेड एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वो अपनी फील्ड में ग्रेट बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर फेलियर को एक न्यू लेसन की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में अमेजिंग सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, स्टडीज, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग को चेंज करने और आपके लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटीज के डोर्स खोलने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस पावरफुल बुक के विजडम में और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग टफ सिचुएशंस में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी में गिव अप कर देते हैं? क्यों कुछ लोग कंटिन्यूअसली सीखते और ग्रो करते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए हुए सर्कल में श्रिंक हो जाते हैं? यह सब हमारी थिंकिंग की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी थिंकिंग ही हमारे लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। हम जो भी अचीव करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट से कंट्रोल्ड होता है। यह कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक ट्रूथ है। ड्वेक अपने रिसर्च के ड्यूरिंग इस कंक्लूजन पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्टैटिक थिंकिंग, और ग्रोथ माइंडसेट, डेवलपिंग थिंकिंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस बर्थ से ही फिक्स्ड होती हैं और इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। वो बिलीव करते हैं कि अगर वो किसी चीज में गुड नहीं है, तो वो कभी गुड नहीं बन सकते। वो फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं और चैलेंजेस से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब वो किसी टफ प्रॉब्लम का फेस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बना है और वो गिव अप कर देते हैं। उनके लिए फेलियर एफर्ट के इंस्टेड एक परमानेंट मार्क बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं अगर वो एफर्ट डालें और सही अप्रोच अपनाएं। वो जानते हैं कि लर्निंग और ग्रोथ एक प्रोसेस है और फेलियर इस प्रोसेस का एक पार्ट है। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और हर फेलियर से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए फेलियर एक लेसन होती है, न कि कोई परमानेंट स्टैम्प। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारा माइंडसेट हमारे चाइल्डहुड में ही डिसाइड हो जाता है? क्या इसे चेंज किया जा सकता है? हमारा माइंडसेट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग
और हमें मिली हुई टीचिंग से डेवलप होता है। जब बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वो सोच सकता है कि स्मार्टनेस एक फिक्स्ड चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने एफर्ट डालकर यह सीखा, तो वो समझता है कि एफर्ट और प्रैक्टिस से किसी भी चीज में बेटर हो सकता है। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वो बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वो बहुत हार्डवर्किंग हैं और कंटिन्यूअसली लर्निंग की एबिलिटी रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक टफ टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी गिव अप कर गया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट के बियॉन्ड है। वहीं दूसरा ग्रुप कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहा क्योंकि उन्हें बिलीव था कि वो सीख सकते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि अगर हम खुद को लिमिटेड मानेंगे तो हम लिमिटेड ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बिलीव कर लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब जरा अपने लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह फील किया है कि आप किसी चीज में गुड नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लिया है? अगर हाँ, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का साइन हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को भी बदल सकते हैं। आप हर फेलियर को लर्निंग का अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और हर डिफिकल्टी को एक न्यू स्टार्ट की तरह देख सकते हैं। ड्वेक का यह आइडिया न केवल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स और रिलेशनशिप्स में भी उतना ही इफेक्टिव है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने अराउंड के लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी चैलेंज का फेस करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं गिव अप करूंगा या इसे लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी बना लूंगा? जवाब ही डिसाइड करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। माइंडसेट के इनसाइड की वर्ल्ड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में गुड नहीं हो, तो आप कैसा फील करते हैं? क्या आप इसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये बिलीव कर लेते हैं कि शायद आप रियली इस काम में कभी गुड नहीं हो सकते? यही वो प्लेस है जहां हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ 2 डिफरेंट थिंकिंग के वेज की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क है जो हमारी हर रिएक्शन, हर डिसीजन और हर एफर्ट को अफेक्ट करता है। माइंडसेट सिर्फ हमारे बिलीव्स नहीं है, बल्कि यह हमारी होल लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाली पावर है। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स या टीचर्स से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट का फाउंडेशन डाल सकता है। यह सुनने में गुड लगता है, लेकिन इसका एक हिडन इफेक्ट यह होता है कि वो बच्चा बिलीव कर सकता है कि उसकी सक्सेस सिर्फ उसके टैलेंट पर डिपेंड करती है, न कि उसके एफर्ट्स पर। अब अगर वो किसी टफ सिचुएशन का फेस करता है और फेल होता है, तो उसे यह फील हो सकता है कि शायद वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वो चैलेंजेस से अवॉइड करने लगता है, क्योंकि उसे फियर होता है कि कहीं फेलियर उसकी स्मार्टनेस को रॉन्ग प्रूव न कर दे। दूसरी तरफ, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत एफर्ट डाला इसलिए तुम्हें सक्सेस मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रो और डेवलप होता है। अब वो समझने लगता है कि टैलेंट कोई फिक्स्ड चीज नहीं, बल्कि यह एफर्ट, पेशेंस और सही अप्रोच का रिजल्ट है। जब वो किसी डिफिकल्टी से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि वो इसे सीखकर और बेटर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपने सेल्फ एस्टीम पर एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं। जब वो किसी टफ प्रॉब्लम का फेस करते हैं, तो वो थिंक करने लगते हैं कि शायद वो इतने केपेबल नहीं हैं। वो खुद को चैलेंज से दूर रखते हैं ताकि उनकी एबिलिटीज पर कोई सवाल ना उठे। दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। वो जानते हैं कि हर फेलियर के पीछे लर्निंग का एक चांस छुपा होता है, और वो खुद को कंटिन्यूअसली बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने कुछ स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को इजी क्वेश्चंस दिए गए और उन्हें उनकी स्मार्टनेस के लिए प्रेज किया गया। दूसरे ग्रुप को टफ क्वेश्चंस दिए गए और उन्हें उनकी एफर्ट और प्रैक्टिस के लिए एनकरेज किया गया। जब दोनों ग्रुप्स को और भी टफर क्वेश्चंस का फेस करना पड़ा,
तो पहले ग्रुप के बच्चे पैनिक कर गए और फेलियर से अवॉइड करने लगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे और ज्यादा एक्साइटेड हो गए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और एफर्ट डालने लगे। इससे यह क्लियर हो गया कि जब हम अपनी सक्सेस को टैलेंट से जोड़ लेते हैं तो हम फेलियर से डरने लगते हैं, लेकिन जब हम इसे लर्निंग प्रोसेस का पार्ट मानते हैं तो हम खुद को हर चैलेंज के लिए रेडी रखते हैं। माइंडसेट सिर्फ स्टडीज और करियर तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे हर फील्ड में इफेक्ट डालता है, स्पोर्ट्स, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और इवन हमारी खुद की थिंकिंग एबिलिटी पर भी। अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाता है कि वो बर्थ से ही एक चैंपियन है तो एक लॉस उसे कंप्लीटली ब्रेक कर सकती है, लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाता है कि वो हर दिन एफर्ट डालकर खुद को और बेटर बना सकता है तो वो हर लॉस से कुछ सीख कर एक न्यू एनर्जी के साथ वापस आएगा। अब जरा अपने लाइफ में झांकिए, कितनी बार आपने किसी चैलेंज से अवॉइड किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप इसमें गुड नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी फेलियर को अपनी एबिलिटीज का फाइनल ट्रूथ मान लिया है? अगर हाँ, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का साइन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, माइंडसेट चेंज जा सकता है। ड्वेक हमें यही सिखाती हैं कि हमारी थिंकिंग कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि ये चेंज हो सकती है, डेवलप हो सकती है। हम अपनी हैबिट्स को, अपने थॉट्स को और अपनी मेंटालिटी को उस डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं जहां हम खुद को कंटिन्यूअसली बेटर बना सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई डिफिकल्टी नजर आए तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे एक चैलेंज की तरह देखूंगा या इससे भाग जाऊंगा? जवाब आपके माइंडसेट को डिफाइन करेगा और अगर आप चाहें तो आप इसे टुडे से ही चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड सक्सेस। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कुछ लोग बिना किसी स्पेशल एफर्ट के ही सक्सेस अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग डे नाइट एफर्ट डालने के बावजूद भी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते? क्या रियली कुछ लोग बर्थ से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी सिर्फ उनकी शैडो में रह जाते हैं, या फिर सक्सेस किसी और चीज पर डिपेंड करती है? ये क्वेश्चंस जितने कॉमन लगते हैं उतने ही डीप हैं और इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा है। हमारी एबिलिटीज और हमारी अचीवमेंट्स टैलेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम अपने टैलेंट और एबिलिटीज को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे सोसाइटी में एक बिग मिसकंसेप्शन ये है कि टैलेंट ही एवरीथिंग है। अगर कोई बच्चा मैथ में गुड है तो लोग कहेंगे कि वो बर्थ से ही मैथ का जीनियस है। अगर कोई आर्टिस्ट अमेजिंग पेंटिंग बनाता है तो लोग अस्यूम कर लेंगे कि ये उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या ये कंप्लीट ट्रूथ है? क्या टैलेंट ही फाइनल चीज है या फिर एफर्ट और सही माइंडसेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टैलेंट एक इनिशियल एडवांटेज तो दे सकता है, लेकिन रियल सक्सेस उन्हें मिलती है जो कंटिन्यूअसली खुद को बेटर बनाने के लिए एफर्ट डालते हैं। ड्वेक ने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज बर्थ से ही फिक्स्ड हो चुकी हैं। अगर वो किसी चीज में गुड हैं तो वो उसे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अगर वो किसी चीज में स्ट्रगल करते हैं तो वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो चैलेंजेस से अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो उतने टैलेंटेड नहीं हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज केवल बर्थ से ही नहीं आती, बल्कि उन्हें एफर्ट और सही अप्रोच से डेवलप किया जा सकता है। वो फेलियर को एक लेसन के रूप में देखते हैं और अपनी वीकनेसेस पर वर्क करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजी से वो किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल माइकल जॉर्डन का है। लोग कहते हैं कि वो बॉर्न ग्रेट एथलीट थे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। जब वो स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि वो उस टाइम उतने गुड नहीं थे। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने बास्केटबॉल को सीरियसली नहीं लिया होता, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी वीकनेसेस पर वर्क किया, आवर्स तक प्रैक्टिस की और खुद को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में इंक्लूड किया। उनकी सक्सेस सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि उनकी एफर्ट, सही माइंडसेट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का आउटकम थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद को फेलियर से सेव करने के लिए इजी पाथ चुनते हैं। वो ऐसे टास्क्स करना प्रिफर करते हैं जिनमें वो ऑलरेडी गुड हैं, ताकि उन्हें खुद को प्रूव करने की नीड न पड़े। लेकिन यह थिंकिंग लॉन्ग टर्म में उन्हें आगे बढ़ने से स्टॉप कर देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग न्यू चीजें सीखने से नहीं डरते,
वो फेल होने से नहीं घबराते, बल्कि वो हर फेलियर को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने बच्चों के 2 ग्रुप्स पर स्टडी किया। पहले ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वो बहुत स्मार्ट हैं और उनकी सक्सेस उनकी इंटेलिजेंस की वजह से है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट डाला। जब इन बच्चों को बाद में एक टफ टेस्ट दिया गया तो पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी गिव अप कर गए क्योंकि वो अपनी स्मार्टनेस को सेव करना चाहते थे और फेलियर को खुद से जोड़कर देखने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे परसिस्टेंट रहे और कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहे क्योंकि उन्हें बिलीव था कि एफर्ट से वो बेटर कर सकते हैं। सक्सेस केवल बॉर्न टैलेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने टैलेंट को कैसे डेवलप करते हैं। अगर हम ये बिलीव कर लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं तो हम रियली उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बिलीव कर लें कि हमारी एबिलिटीज लिमिटेड हैं तो हम खुद को लिमिट कर लेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो चैलेंजेस से अवॉइड करते हैं और फेलियर से डरते हैं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो हर डिफिकल्टी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक एवरेज एथलीट में क्या डिफरेंस होता है? क्या कोई बर्थ से ही विनर बनकर आता है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे डेवलप किया जा सकता है? क्या बिजनेस वर्ल्ड में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन्हें यूनिक बनाता है? और क्या रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का रोल होता है? ये सभी क्वेश्चंस हमारी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स से कनेक्टेड हैं। स्पोर्ट्स, बिजनेस और रिलेशनशिप्स, इन सभी फील्ड्स में हमारी थिंकिंग का वे ही हमारी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करता है। जब हम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में देखते हैं तो हमें कई ऐसे एथलीट्स दिखते हैं जिनके नेम्स हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं, लेकिन अगर हम उनके जर्नी को डीपली देखें तो पाते हैं कि उनमें केवल टैलेंट नहीं बल्कि एक स्पेशल माइंडसेट भी था। एग्जाम्पल के लिए माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। एक टाइम ऐसा था जब उन्हें उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो शायद ये थिंक करके बैठ जाते कि वो गुड एथलीट नहीं है, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था जिसने उन्हें ये बिलीफ दिलाया कि वो एफर्ट डालकर खुद को बेटर बना सकते हैं। उन्होंने फेलियर को अपने सेल्फ एस्टीम का इशू नहीं बनाया, बल्कि इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और हर रोज खुद को बेटर बनाने में फोकस किया। चैंपियन बनने के लिए केवल फिजिकल एबिलिटी ही इनफ नहीं होती। रियल चैंपियंस वो होते हैं जो फेलियर से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं। वो हर लॉस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और बिलीव करते हैं कि इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। इसी वजह से वो हर बार खुद को एक न्यू लेवल पर ले जाते हैं। अब आइए स्पोर्ट्स वर्ल्ड से बिजनेस वर्ल्ड में चलते हैं। एक गुड लीडर बनने के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या केवल इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस ही एक पर्सन को ग्रेट लीडर बना सकते हैं? नहीं। ड्वेक बताती हैं कि लीडरशिप में भी माइंडसेट बिगेस्ट रोल प्ले करता है। कुछ लीडर्स खुद को ऑल नोइंग मानते हैं। वो थिंक करते हैं कि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की नीड नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट का साइन है। ऐसे लीडर्स क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करते हैं, चेंज से डरते हैं और अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके ऑपोजिट, ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ऑलवेज सीखने के लिए रेडी रहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता और हर कोई इंप्रूव कर सकता है। वो अपनी टीम के सजेशंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और ऑलवेज न्यू अपॉर्चुनिटीज की सर्च में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब उन्हें फर्स्ट टाइम एप्पल से ड्रॉप किया गया था तो वो गिव अप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और खुद को रीबिल्ड किया। उन्होंने न्यू चीजें सीखी, अपनी लीडरशिप को और बेटर बनाया और फाइनली एक विनर बनकर रिटर्न किया। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट का ही रिजल्ट था जिसने उन्हें वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक बना दिया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिलेशनशिप्स क्यों स्ट्रांग बने रहते हैं जबकि कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी में ब्रेक हो जाते हैं? इसका रीजन भी माइंडसेट में छुपा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो शायद यह रिलेशनशिप उनके लिए राइट नहीं है। वो थिंक करते हैं कि ट्रू लव बिना किसी एफर्ट के ऑटोमेटिकली चलना चाहिए।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि हर रिलेशनशिप टाइम और एफर्ट डिमांड करता है। वो बिलीव करते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप एंड हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक अपॉर्चुनिटी है जिससे दोनों लोग एक दूसरे को और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और टुगेदर एक स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ट्रू और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। वो स्मॉल मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उन पर डिस्कस करते हैं और टुगेदर सॉल्यूशन निकालते हैं। वो क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक नहीं मानते, बल्कि इसे इंप्रूवमेंट का चांस समझते हैं। हमारी लाइफ के हर फील्ड में हमारा माइंडसेट ही हमारी सक्सेस और फेलियर का बिगेस्ट रीजन होता है। स्पोर्ट्स में, बिजनेस में या फिर रिलेशनशिप्स में अगर हम यह बिलीव कर लें कि हम सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम रियली ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 5, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। माइंडसेट कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट अल्टीमेटली कहां से आता है? हम क्यों किसी चैलेंज को लेकर पैनिक कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे लाइफ में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छुपा है जो हमारे अर्ली लाइफ को शेप देते हैं। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस। हमारा माइंडसेट कहीं से भी सडनली नहीं आता, बल्कि यह उन मैसेजेस और बिहेवियर्स से बनता है जो हमें चाइल्डहुड से मिलते हैं। चाइल्डहुड में हम एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हमें बताते हैं, हमारे टीचर्स जो हमें सिखाते हैं और हमारे कोचेस जो हमें मोटिवेट करते हैं, यही सब टुगेदर हमारी थिंकिंग का फाउंडेशन रखते हैं। अगर किसी बच्चे को रिपीटेडली यह बताया जाए कि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी आइडेंटिटी मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि एफर्ट और डेडिकेशन से कुछ भी अचीव किया जा सकता है, तो वो अपने माइंड को ओपन रखता है और लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करता है। कई बार पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों के माइंडसेट को लिमिट कर देते हैं। जब वो अपने बच्चे को कहते हैं, तुम तो बॉर्न जीनियस हो, तो यह सुनने में गुड लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को बर्थ देता है। बच्चा यह बिलीव करने लगता है कि उसकी सक्सेस केवल उसकी नेचुरल एबिलिटीज पर डिपेंड करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी डिफिकल्टी का फेस करता है और कुछ न्यू सीखने में स्ट्रगल करता है, तो उसे लगता है कि वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना उसे बताया गया था। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो चैलेंजेस से अवॉइड करने लगता है, क्योंकि उसे फियर होता है कि अगर वो फेल हुआ तो लोग उसे वीक समझेंगे। दूसरी तरफ, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम एफर्ट डालोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। ऐसा बच्चा फेलियर से नहीं डरता, बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो जानता है कि अगर वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो किसी भी स्किल में मास्टरी अचीव कर सकता है। जिन बच्चों को उनकी एफर्ट और प्रैक्टिस के लिए प्रेज किया जाता है, वो ज्यादा रेजिलिएंट और कॉन्फिडेंट बनते हैं। अब बात करते हैं टीचर्स के रोल की। एक गुड टीचर न केवल अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी शेप करता है। कुछ टीचर्स बिलीव करते हैं कि कुछ बच्चे बॉर्न टैलेंटेड होते हैं और बाकी बच्चे उनके पीछे रह जाएंगे। ये फिक्स्ड माइंडसेट का साइन है और ये स्टूडेंट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब कोई टीचर ये अस्यूम कर लेता है कि कुछ बच्चे मैथ में कभी गुड नहीं हो सकते या कुछ बच्चे ऑलवेज एवरेज ही रहेंगे, तो वो अननोइंगली उन बच्चों के कॉन्फिडेंस को वीकन कर देते हैं। इसके ऑपोजिट, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला टीचर हर बच्चे को लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है। वो जानता है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर सही गाइडेंस दिया जाए तो सभी अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। ड्वेक ने अपने रिसर्च में देखा कि जब टीचर्स स्टूडेंट्स को यह बिलीफ दिलाते हैं कि अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम डेफिनेटली सीखोगे, तो वो टफ सब्जेक्ट्स में भी गुड परफॉर्मेंस करने लगते हैं। अब आते हैं कोचेस के रोल पर। स्पोर्ट्स फील्ड में भी माइंडसेट उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक गुड कोच केवल फिजिकल एबिलिटीज को ही नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस को भी डेवलप करता है। जब कोच केवल विन पर फोकस देता है और फेलियर को नेगेटिव वे में देखता है, तो एथलीट्स जल्दी गिव अप करने लगते हैं। लेकिन जब कोच यह सिखाता है कि फेलियर लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है, तो एथलीट्स और भी स्ट्रॉन्गर बनते हैं।
ड्वेक ने कई सक्सेसफुल एथलीट्स और उनके कोचेस का स्टडी किया और पाया कि ग्रेट कोचेस ऑलवेज अपने प्लेयर्स को इम्प्रूवमेंट की मेंटालिटी सिखाते हैं। वो उन्हें यह नहीं बताते कि वो सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि यह बिलीव करते हैं कि एफर्ट और सही स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पाया कि मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स वो होते हैं जो अपने गेम में कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट के लिए रेडी रहते हैं, न कि वो जो सिर्फ अपने टैलेंट पर डिपेंड करते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे ओन थॉट्स से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से शेप लेता है जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस सही डायरेक्शन में गाइडेंस दें तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर सकता है और लाइफ में ग्रेट हाइट्स तक पहुंच सकता है। चैप्टर 6, चेंजिंग माइंडसेट्स, द पावर ऑफ चेंज। क्या आपने कभी फील किया है कि कोई चैलेंज आपके सामने आया और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी फेलियर के बाद अपने आप पर ही डाउट किया? अगर हाँ, तो इसका रीजन आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि माइंडसेट कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। इसे चेंज जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी ईयर्स से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को चेंज कर सकते हैं और यह चेंज हमारी होल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चेंज इजी नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी से बने पैटर्न से फॉर्म होता है। जब चाइल्डहुड से हमें सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस बॉन्ड क्वालिटीज होते हैं, तो हम उन लिमिट्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब हमें रिपीटेडली फेलियर से स्केयर किया जाता है, तो हम रिस्क लेने से अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन ड्वेक बताती हैं कि यह फियर्स, यह लिमिट्स रियल नहीं हैं। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग के बनाए हुए ट्रैप्स हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही हम इस ट्रूथ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, चेंज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है कि यह कंटिन्यूअसली लर्न और चेंज करने की एबिलिटी रखता है। न्यूरोसाइंस ये प्रूव कर चुका है कि जब हम किसी न्यू चीज़ पर एफर्ट डालते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब, अगर आज हम खुद को किसी चीज़ में वीक समझते हैं, तो हम प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग जो हमें करनी होगी वो ये है कि हमें खुद को यह बिलीफ दिलाना होगा कि चेंज पॉसिबल है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहला चेंज हमारे थिंकिंग के वे में आता है। पहले जहां हम चैलेंजेस को देखकर स्केयर हो जाते थे, अब हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। पहले जहां फेलियर का फियर हमें पीछे पुल करता था, अब हम उसे लर्निंग के एक चांस की तरह अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यह चेंज तभी आता है जब हम अपने इनर नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं। हर किसी के माइंड में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। ये वो वॉइस है जो हमें बताती है कि हम इनफ गुड नहीं हैं, कि अगर हम फेल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, कि अगर हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं तो शायद हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ हमारे अंदर एक और वॉइस होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें मोटिवेट करती है, हमें यह बिलीफ दिलाती है कि हर फेलियर हमें लर्निंग का चांस देती है, कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं हैं, बल्कि वो डेवलप की जा सकती हैं। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की वॉइस उठे, तो हमें उसे चैलेंज करना चाहिए। अगर हमारा माइंड कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं प्रैक्टिस करूं, सीखूं और एफर्ट डालूं, तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा माइंड कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस फिक्स्ड नहीं होती, मैं इसे डेवलप कर सकता हूं। चेंज के जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। कोई भी माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम ओल्ड थिंकिंग में स्लिप बैक कर जाएंगे, चैलेंजेस से स्केयर हो जाएंगे, फेलियर्स से डिस्करेज हो जाएंगे। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें खुद को रिमाइंड करना होता है कि चेंज का प्रोसेस ऑनगोइंग है। हमारे अराउंड का एनवायरनमेंट हमारे माइंडसेट को हेविली अफेक्ट करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को लिमिट्स में रखते हैं, जो फेलियर से डरते हैं, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जो एफर्ट में बिलीव करते हैं, जो कंटिन्यूअस लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी चेंज होने लगता है।
इसलिए हमें अपने अराउंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज किया जाए। माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे किसी भी एज में किसी भी सिचुएशन में चेंज्ड जा सकता है। हमें खुद पर बिलीव करना होगा, हमें अपनी थिंकिंग को चैलेंज करना होगा, हमें न्यू चीजें सीखनी होंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना होगा। हम जितना थिंक करते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को चेंज करने की पावर रिकॉग्नाइज करनी होगी और फिर हमारी लाइफ की हर चैलेंज हमारे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें ये सीखने को मिला कि हमारी थिंकिंग ही हमारी सक्सेस की रियल की है। अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज कर लें तो लाइफ की हर चैलेंज एक न्यू अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें लिमिट रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की पावर देता है। हमें खुद पर बिलीफ रखना होगा, फेलियर्स से सीखना होगा और हर दिन अपने बेटर वर्जन की तरफ मूव करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ न्यू सीखा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कर गया। अगर आप ऐसे ही और बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ये बयान आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपके लिए एक और अमेजिंग बुक का समरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपना माइंडसेट स्ट्रांग बनाते रहिए।